हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ये मार्केटिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजी समझाऊं, तो मैं एक बहुत क्रिस्प सी वीडियो बनाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे केस स्टडी और क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये 4 टाइप की होती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा। अब पता है क्या वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है? आप कुछ भी देखो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हो ना, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना के चलनी होती है, क्योंकि आपके ओपोनेंट आप पे ज़रूर अटैक करेंगे, या आपको कहीं ना कहीं आपके ओपोनेंट पे अटैक करना है, ताकि आप अपनी वो नंबर 1 पोजीशन बना के चलो। अब वो चाहे गेम हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कोई भी टाइप का बिजनेस, कोई सर्विसेज हो। आपने देखा होगा, इवन इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फिट्जी हो गया, आकाश हो गया, विद्यापीठ हो गया, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ना डिफेंसिव गेम खेलते हैं या ऑफेंसिव गेम खेलते हैं कि ये लोग का तो स्कैम है, हम लोग तो पढ़ाते हैं, ऐसे है वैसे है। तो ये लेके आपको अपना कॉम्पिटिशन मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है, और हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है। सबसे पहले वाली आती है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, कि आप क्या हो, आप ना उस पर अटैक ही करते हो, मतलब आप डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हो। जैसे मैं बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, मैं मान लो कोचिंग देती हूँ, तो मैं लेती हूँ बच्चों से 1,000 रुपये पर मंथ कुछ पढ़ाने का। वहीं दूसरी कंपनी आती है, वो बोलती है नहीं, हम आपसे बस 900 रुपये लेंगे, या हम आपसे 800 रुपये लेंगे और आपको ये सर्विसेज देंगे। वो क्या है? वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करना। ठीक है, इससे डायरेक्टली कन्फ्रंट होने से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन आप ये देखो ना, जहाँ आपके 100 यूनिट बिक रहे थे, तो वहाँ आपने क्या किया? वहाँ आपने ऐसे प्रोमोज लगा दिए कि ऐसा कोड यूज़ करो, ये कोड यूज़ करो कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप 20% डिस्काउंट के चक्कर में क्या होगा, 100 लोगों की मार्केट में आपके पास 150 लोगों के कस्टमर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? आप डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हो, आपकी सेल्स बढ़ रही है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, और क्या है, आप अपने राइवल को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। जैसे मेरा कस्टमर का बेसिस 100 है, उसके कस्टमर का बेसिस 200 है, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आई कि मैंने उसके 100 कस्टमर भी ले लिए। तो आपने क्या किया? अपने राइवल को डिस्टेबलाइज कर दिया। वो अगली स्ट्रैटेजी आती है हमारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तब खेली जाती है जब ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है। जब तक कोई आप पे अटैक ही नहीं करेगा, आप किस पे कैसे डिफेंड कर सकते हो? तो ये क्या होता है? सबसे इसमें होता है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, मतलब डिफेंड करना, अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिटेन करना। ठीक है, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या होता है? जब जब जो हमारी ऑफेंसिव राइवल पार्टी है वो हमारे क्लाइंट्स को पोच करती है, तो उन पोचिंग क्लाइंट्स को रिटेन करना, हमारा इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिटेन करना हमारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्यों खेली जाती है? ताकि हमारा करंट मार्केट शेयर बना रहे और हम अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन करके रखें। इसीलिए हम डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। अब आती है हमारी फ्लैंकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फ्लैंकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये स्ट्रैटेजी ना जनरली वॉर्स में ज़रूर यूज़ होती है। ये वर्ड हमारा एक ऐसे ही वॉर से उठाया गया है। इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी के अपने राइवल कंपनी के ऐसे स्पॉट्स ढूंढो जो वीक हो, आप उनके वीक स्पॉट्स को जाके अटैक करो। जैसे जैसे एक ही पेंसिल है, ये पेंसिल कंपनी क्या है, इसने अब जो जिसने भी क्लिक वाली पेंसिल लाई होगी, उसने क्या किया होगा कि बार बार आपको शॉप करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे अच्छा आप एक ऐसी पेंसिल लेके आओ जिसको आप बस क्लिक करते रहो और वो चलती रहे। क्या किया आपने? वीक स्पॉट्स को अटैक किया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोजअप। क्लोजअप से पहले कोई भी टूथपेस्ट ऐसी नहीं थी जो जेल के फॉर्म में आती थी, लेकिन क्लोजअप ने कहाँ पे हिट मारा? वीक स्पॉट पे। ये ना उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करती है जिन पे बाकी कंपनीज बहुत कम फोकस करती है। जैसे पहले हमारे मान लो ऐसी पैंट्स आती थी मेंस की, जिसमें ना आप बहुत टाइट होती थी, तो आप अपना बैग, अपने कुछ पर्सेज या वो सब नहीं रख सकते थे। तब क्या शुरू हुई? कार्गो पेंट्स। आज क्या ट्रेंड है? सिर्फ कार्गो पेंट्स का। क्यों? क्योंकि जो जीन्स बना रही थी उसने इस पर फोकस नहीं किया कि पॉकेट्स पे क्या ध्यान देना है। मतलब आप उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हो जिन पे बाकी लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? आप एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हो। क्या है? सबसे पहले ऑफेंसिव क्या है? कन्फ्रंट करना, अपनी सेल्स बढ़ाना, ऐसे प्रोमोज लेके आना, अपने राइवल्स को डिस्टेबलाइज करना। डिफेंसिव क्या होता है? अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को, अपने इंपॉर्टेंट मार्केट को रिटेन करना, अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखना, टॉप पोजीशन लाना। डिफेंसिव कब होता है? ऑफेंसिव के बाद। फ्लैंकिंग होता है वीक स्पोर्ट्स पे अटैक करना, उन एरियाज पे इंपॉर्टेंस देना जिस पे अपने राइवल कंपनीज बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रही है, ताकि हम अपना एक यूनिक मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि गरिल्ला मार्केटिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? ऐसे तरीके लाना जो क्रिएटिव हो और अनयूजुअल हो, जो बाकी कंपनीज यूज़ ना कर रही हो।
जैसे जो बिस्लरी की वाटर बॉटल्स हैं, अब वो इतनी सिंपल है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि मान लो किसी को बहुत हैंडी बॉटल्स चाहिए तो वो नहीं है, तो क्या किया, मान लो बाकी जो दूसरी कंपनी है उसने ऐसी बॉटल लेके आई जो छोटी है, जो और जो बहुत सुंदर दिखती है कि आप लेके भी चलो तो ऐसे लोकल नहीं दिखे, ठीक है। अब मान लो कोई जैसे न्यूज़पेपर्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा नेशन वाइड की न्यूज़ कवर करेगी, लेकिन मुझे मेरी सिटी की न्यूज़ जाननी है कि मेरी सिटी पे कहाँ चोरी हुई, मेरी सिटी पे कौन क्या क्या चल रहा है, मेरी सिटी पे कौन ये बन रहा है वो बन रहा है, वो देखने के लिए क्या किया, मेरी लोकल न्यूज़पेपर कंपनी ने ऐसा एक मान लो न्यूज़पेपर, छोटा सा न्यूज़पेपर लॉन्च किया जो जो किस किस जो उसका कॉम्पिटिटिव राइवल उसका नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका है कि मैं अपना मार्केट एक्वायर कर लूँ। अब ये जो क्रिएटिव और अनयूजुअल वेज होते हैं, ये क्या होता है, ये ब्रांड में ना इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब ये सब वेज ना लॉ कॉस्ट होते हैं, मतलब ये चीप होते हैं, इतना कुछ आपको बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग क्या होता है आजकल वायरल वीडियोस का और ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए। ये क्या, ये क्रिएटिव वेज है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, आप सबसे पहले असॉल्ट करते हो। जैसे मान लो हिंदुस्तान टाइम्स बिक रही थी, आपने क्या किया, पहले असॉल्ट किया कि ये तो हमारे लोकल न्यूज़ नहीं बेच रही, तो मैं ऐसा न्यूज़पेपर बनाता हूँ जो नेशन वाइड भी करे और मेरा लोकल पे फोकस करे। फिर उसको कंसील किया। असॉल्ट क्या होता है, पहले अटैक किया, कंसील मतलब उसे छुपाना, उसका ट्रीटमेंट करना, फिर रिट्रीट मतलब उसको रिट्रीट करने के लिए आप नया प्रोडक्ट लेके आए। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज हैं, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, फ्लैंकिंग और गुरिल्ला। कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्ट्रैटेजी ज़रूर आएंगी। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट चैप्टर।